1997 में बैंकक्रप्ट हो चुकी किया ने साल 2019 में एक बड़ा ही रिस्की डिसीजन लिया था, जो था इंडिया जैसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ वो सफल हुई, बल्कि सिर्फ 3 सालों के अंदर टोयोटा, होंडा और रेनॉल्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे करते हुए इंडिया की 5th मोस्ट पॉपुलर ऑटो ब्रांड बन गई। लेकिन कैसे? आखिर इस कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई कि जिस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जनरल मोटर्स, फिएट और फोर्ड जैसे ग्लोबल जायंट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाए, वहाँ पर किया आते ही छा गई। और आखिर क्या वजह है कि पैंडेमिक के दौरान जहां पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लॉसेस फेस कर रही थी, वहीं किया का प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा था। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किया के इतिहास पर एक नजर डालें तो इसकी शुरुआत 9 जून 1944 को क्योंगसुम प्रेसिजन इंडस्ट्री के नाम से हुई थी, जहां बाइसिकल पार्ट्स और स्टील ट्यूब बनाए जाते थे। 1951 में इसने सैमचुली नाम से कोरिया की फर्स्ट डोमेस्टिक बाइसिकल को प्रोड्यूस किया और आज ये कोरिया की लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है। साल 1952 में क्योंगसुम प्रेसिजन इंडस्ट्री का नाम बदलकर किया इंडस्ट्रीज कर दिया गया। इसके बाद 1957 में इसने अपनी पहली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। 1962 आते आते किया ने ट्रक्स बनाने शुरू कर दिए और 1974 में ये कार्स के सेगमेंट में एंटर करती है। अब कार में मिली सफलता को देखते हुए किया ने खुद को ग्लोबली एक्सपैंड करने का सोचा और शुरुआत की कतर से। यहाँ भी किया की कार्स को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसके बाद इस कंपनी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इन जैसे कई देशों में अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें किया प्राइड, किया शेफिया और स्पोर्टेज जैसे बेहतरीन कार्स शामिल थी। किया उस समय अपने बहुत ही सुनहरे दौर से गुजर रही थी और एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्स मार्केट में लॉन्च करते जा रही थी, जिसके चलते धीरे धीरे कोरिया सहित ग्लोबल मार्केट में भी इसका प्रेजेंस स्ट्रांग होने लगा। लेकिन फिर आया साल 1997, जो किया मोटर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। उस वक्त एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किया कार्स की सेल्स बहुत ही ज्यादा डाउन होने लगी थी, जिसका इस कंपनी पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। एंड दोस्तों, इसके बाद हुंडई मोटर ने किया के 51% शेयर को एक्वायर कर लिया और अब किया और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, जहां इसने कई बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा, जिसके चलते इसने लगभग 2 डेकेड्स तक यूरोप और यूएस के मार्केट में राज किया। अब दोस्तों, किया एक ऐसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करने का प्लान कर रही थी, जहां जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे जायंट्स भी नहीं टिक पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। यहाँ किया मोटर्स ने जुलाई 2019 में अपनी पहली कार किया सेल्टोस को लॉन्च किया, जो कि एक मिड साइज एसयूवी थी। किया मोटर्स के इंडियन मार्केट में एंटर करने के कुछ ही महीनों बाद पैंडेमिक का दौर शुरू हो गया। लोगों के कामकाज ठप हो गए, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट पर दिखने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां पूरी की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भारी नुकसान में जा रही थी, वहीं किया के रेवेन्यू में 80% तक ग्रोथ नोटिस की गई। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? दरअसल उस समय तक इंडियन कार मार्केट को पहले से ही टाटा महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा और ह्युंडई जैसे बड़े प्लेयर्स ने डोमिनेट कर रखा था। ऐसे में किया ने अपना हर एक स्टेप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लिया। इसने मार्केट में एंटर करने से पहले अपने गॉडफादर ह्युंडई की मदद ली। मार्केट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद कंपनी को इसमें एक ऐसा गैप नजर आया जिस पर किसी भी कार मैन्युफैक्चरर का ध्यान नहीं गया था। असल में किया ने देखा कि इंडिया में एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार्स मौजूद तो थी, लेकिन उनके हाई प्राइस के चलते मैक्सिमम लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाते थे और जो कार लोग अफोर्ड कर पा रहे थे उसमें प्रीमियम फीचर्स मौजूद थे ही नहीं। इन प्रीमियम फीचर्स वाली कार को ऑन करना लगभग हर यंगस्टर्स का सपना था, लेकिन कार का बजट उन्हें मात दे देता था। इन सारी चीजों को समझते हुए किया ने 19 मई 2017 में अपनी सब्सिडरी कंपनी किया इंडिया की शुरुआत करती है और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 536 एकड़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करती है, जिसकी कैपेसिटी एनुअली 3 लाख कार प्रोड्यूस करने की है। और इसे बनाने के लिए कंपनी ने 12,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। इसके 2 साल बाद यानी कि 2019 के अगस्त महीने में कंपनी ने अपनी पहली कार किया सेल्टोस को मार्केट में लॉन्च किया, जिसके पहले ही दिन 6046 यूनिट्स की प्री बुकिंग्स हो गई थी। लेकिन कैसे? एक ऐसी कंपनी जो अभी अभी इंडियन मार्केट में एंटर की है, उसके लिए लोगों के बीच इतना क्रेज कैसे आया? तो दोस्तों, इसका रीजन था एसयूवी। असल में वो एक ऐसा समय था जब लोग इंडिया में सेडान या हैचबैक को यूज करके उब चुके थे और तेजी से एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इसी के चलते अगर हम 2017 से 2018 के बीच का डेटा देखें तो एसयूवीज की सेल्स में 30% का ग्रोथ हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एसयूवी के बहुत ही मिनिमम ऑप्शंस अवेलेबल थे। ऐसे में किया ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी पहली कार सेल्टोस को एक एसयूवी के रूप में लॉन्च किया। इसी के चलते इस कार के लॉन्च होते ही ये लोगों के बीच खूब ज्यादा पॉपुलर हुई और सिर्फ 4 महीनों के अंदर कंपनी ने सेल्टोस की 40,581 यूनिट्स को सेल कर डाला।
अक्टूबर 2019 में किया सेल्टॉस ने विटारा ब्रेजा को पीछे करते हुए इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया था। किया ने अपनी पहली कार लॉन्च करने के पहले ही साल में लगभग 1 लाख यूनिट्स को सेल कर लिया था, जो दूसरे साल बढ़कर लगभग 2 लाख के करीब पहुंच गया। याद रखें, ये वो समय था जब दुनिया पैंडेमिक के दौर से गुजर रही थी और टाटा, महिंद्रा या होंडा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स डिमांड ना होने की वजह से अपने कार के प्रोडक्शन को कम कर चुके थे, लेकिन वहीं पर किया धीरे धीरे अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाते ही जा रही थी। एंड दोस्तों, इसी के चलते किया ने 4 साल से भी कम समय में अपने कार्स के 5 लाख यूनिट से भी ज्यादा का सेल कर लिया था, वो भी इंडिया जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये इस सेगमेंट के हर बड़े प्लेयर्स के लिए हैरानी की बात थी कि कंपनी ने ये कमाल आखिर किया कैसे। तो आइए जल्दी से किया की उन स्ट्रेटजीज को समझते हैं जिसके दम पर ये ब्रांड हम इंडियंस के दिलों पर राज करने में कामयाब हो पाया। अब जैसा कि हमने जाना कि किया ने अपनी पहली कार सेल्टॉस को साल 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन इसकी प्लानिंग किया ने 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी। असल में इस कंपनी ने इंडिया में एंटर करने से पहले यहाँ की मार्केट पर एक्सटेंसिव रिसर्च किया, जिसमें कई मेजर फैक्टर्स को डीपली एनालाइज किया गया। इन फैक्टर्स में पहला था कंज्यूमर बिहेवियर। हम इंडियंस को कंफर्टेबल और प्रीमियम चीजें खूब पसंद है, लेकिन अगर वो बजट से ज्यादा बाहर हो तो फिर वो हमें हमारे मतलब की चीज नहीं लगती है। यही रीजन है कि कई बड़े जायंट्स जैसे कि जनरल मोटर्स, फिएट और फोर्ड, जो बाहर के देशों में तो काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इंडिया में उन्हें बुरी तरह से फेलियर का सामना करना पड़ा। इनके फेलियर के रीजंस को समझने और Hyundai के डेटा को एनालाइज करने के बाद किया इस नतीजे पर पहुंचा कि इंडियंस थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर के लिए अपने बजट को थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट की तरफ देखते भी नहीं। और इसे हम मोबाइल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मोबाइल को खरीदते वक्त हमें पता है कि हमारा काम 6 GB रैम में चल सकता है, लेकिन 2000 रुपए एक्स्ट्रा देकर हम खुशी खुशी 8 GB वाला वेरिएंट खरीद ही लेते हैं। दोस्तों, किया ने इंडिया में एंटर करते ही लगभग 160 शहरों में 339 टच पॉइंट्स बना लिए थे, ताकि कस्टमर्स को समय पर सर्विस प्रोवाइड की जाए। इंडियन ऑटोमोबाइल के इतिहास में अब तक किसी भी कंपनी ने इतने बड़े पैमाने से शुरुआत नहीं की थी। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने तय कर लिया था कि वो इंडिया में टेस्टिंग के लिए एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें यहाँ लंबी पारी खेलनी है। अब किसी भी नई कंपनी का प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो एक बार दिमाग में जरूर आता है कि खराब होने के बाद इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल पाएंगे या नहीं, स्पेशली जब हम कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो। लेकिन किया ने हर चीज इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था कि लोगों को सर्विसेज के लिए माथापच्ची करने की बिल्कुल भी जरूरत थी ही नहीं। बड़ी संख्या में टच पॉइंट्स और आसान कस्टमर सर्विस की वजह से लोगों ने इस नए ब्रांड को एक्सेप्ट करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। दोस्तों, मान लो जापान की कोई कार कंपनी है और उसकी एक कार वहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे में मैक्सिमम कंपनी क्या करती हैं कि उसी मॉडल में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे अमेरिका, चाइना और इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसे पहली बार 2005 में साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया गया था। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसे थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के कुछ पार्ट्स में लॉन्च किया गया। और दोस्तों, इंडिया में भी ये इतनी फेमस है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जबान पर फॉर्च्यूनर का नाम सुनने को मिल ही जाता है। इसके अलावा हुंडई टक्सान, निसान किक और इन जैसे बहुत सारे कार मॉडल्स एग्जाम्पल हैं जो फॉरेन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसीलिए इन्हें इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया। इवन अदर कंट्रीज के लिए किया भी यही करता है, लेकिन इंडिया के लिए उसने अपनी इस स्ट्रेटजी को बदल दिया और पुराने मॉडल में थोड़े बहुत फेर बदल करके लॉन्च करने की जगह इसने इंडियन मार्केट के लिए एक बिल्कुल नई कार डिजाइन की, जिसे पूरी तरह इंडियंस के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था। किया ने अपनी रिसर्च में अच्छे से एनालाइज कर लिया था कि इंडियंस को अपनी कार में चाहिए क्या, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए और कार का प्राइस कितना रखना सही होगा। और दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पर कंपनी ने सेल्टॉस को डिजाइन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मार्केट में पहला प्रोडक्ट फेल हो जाए तो ब्रांड इमेज बहुत ही ज्यादा गिर जाती है और उसे वापस से ट्रैक पर लाने में कई सालों का समय लग जाता है। दोस्तों, जब कंपनी ने देखा कि लोगों का झुकाव एक फीचर लोडेड कार की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी कार में वर्ल्ड क्लास फीचर्स दिए जो BMW या ऑडी जैसे लग्जरियस ब्रांड्स में ही देखने को मिलते हैं। इस कंपनी ने देश में बढ़ती पॉल्यूशन को देखते हुए अपनी कार में इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड किया, साथ ही साथ पैनारोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा एंड और भी कई बेहतरीन फीचर्स को इंक्लूड किया। दोस्तों, एक्चुअली सेल्टॉस में 2 तरह के वर्जन आते हैं, जिसमें पहला है SP2 और दूसरा SP2i। SP2 को फॉरेन मार्केट के लिए बनाया गया था, जिसमें सेफ्टी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेकिन किया को पता था कि हम इंडियंस कुछ हद तक सेफ्टी में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फीचर्स हमें भरपूर चाहिए। इसी कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए यहाँ की मार्केट के लिए SP2i को डिजाइन किया गया, जो काफी ज्यादा सफल भी हुई।
दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के सफल होने के पीछे बाकी फैक्टर्स के साथ साथ उसकी प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा रोल रहता है और ये चीज हमें किया की सक्सेस में भी देखने को मिली। कंपनी ने अपनी पहली कार किया सेल्टोस को 9,69,000 रुपए के प्राइस पर लॉन्च किया था, जिसे एक एवरेज प्राइस माना जाता है। अगर हम किया कार की प्राइस रेंज देखें तो वो 7.79 लाख से शुरू होती है और इनके स्टार्टिंग रेंज में भी आपको प्रीमियम फीचर्स मिल ही जाते हैं। अब जब हमें अफोर्डेबल प्राइस पर प्रीमियम प्रोडक्ट मिल रहा हो तो उसे इंडियन का सपोर्ट मिलना तो लाजमी है और इसी चीज का फायदा मिला किया को। दोस्तों किया का एम सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना था जिन्हें कस्टमर्स एक्चुअल में चाहते थे, लेकिन इंडियन बायर्स अपनी कार में आखिर चाहते क्या हैं? जवाब है बेटर माइलेज, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सर्विसिंग और लो मेंटेनेंस। इसी चीज को समझते हुए किया ने अपने एसयूवीज में हायर माइलेज प्रोवाइड किया, एग्जिस्टिंग ब्रांड से ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी दी, वहीं अपने कार्स पर 3 साल की वारंटी भी दी। दोस्तों किया का मेन टारगेट इंडियन यंगस्टर्स हैं, जिन्हें फीचर लोडेड कार्स पसंद तो हैं, साथ ही ये व्हीकल के डिजाइन और लुक के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसलिए किया अपने कार्स को इस तरह से डिजाइन करता है जो लुक्स के मामले में बाकी 4 व्हीलर्स को मात दे दे। यही रीजन है कि 100 में से 90 लोग इनकी कार्स के डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सड़क पर कई कार्स को एक साथ दौड़ते हुए देखेंगे तो उसमें किया अपने यूनिक डिजाइन की वजह से आपका अटेंशन ग्रैब करने में जरूर कामयाब होगी। किया कार्स की टाइगर नोज ग्रिल न सिर्फ इसे एक एस्थेटिक लुक देती है, बल्कि ये कंपनी की एक ब्रांड इमेज बन चुकी है। अब दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हुंडई के पास किया के 51% शेयर्स हैं। असल में हुंडई इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, जिसका मार्केट शेयर 15% से भी ज्यादा है। इस कंपनी ने न सिर्फ इंडिया में अपने बेहतरीन पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है, बल्कि 2 इंडियन जायंट्स टाटा और महिंद्रा को भी पीछे किया हुआ है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है कंज्यूमर बिहेवियर की सही अंडरस्टैंडिंग से, जो कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद कंपनी के हाथ लगी है। लेकिन लकीली किया को ग्राउंड लेवल पर उतरकर चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने हुंडई के डेटा से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का मूड समझ लिया था, जिसने कंपनी को इतनी तेजी से सक्सेस दिलाने में काफी मदद की। दोस्तों किया के इंडिया में आते ही हुंडई ने उसे 150 डीलर्स का एक्सेस दे दिया था, जिससे कंपनी के पास लगभग 70% मार्केट का कवरेज बिना किसी एफर्ट के मिल गया। इतना बड़ा कवरेज किसी भी कंपनी के लिए स्टार्टिंग फेज में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ तक पहुँचने में बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को डेकेड्स लग जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किया की सक्सेस में हुंडई का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। दोस्तों किया में आपको कई तरह के मॉडल्स मिलेंगे जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअल में पूरा करते हैं। चाहे आप दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो या फैमिली के साथ, किया ने अपनी अलग अलग मॉडल्स को शॉर्ट या लॉन्ग हर तरह की ड्राइव के लिए डिजाइन किया है। अभी तक कंपनी ने इंडिया के अंदर टोटल 5 व्हीकल्स को लॉन्च किया है, जिनमें सेल्टोस के अलावा कार्निवल, सोनेट, करेंज और EV6 शामिल है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी कार्स को कस्टमर्स ने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो दोस्तों ये थी किया की वो कमाल की स्ट्रेटजीज, जिनकी मदद से वो बहुत ही कम समय में इंडियंस की पहली पसंद बन गई। वैसे आपका फेवरेट कार का ब्रांड कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।